गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए लास्ट टाइम हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्कस किया था, जिसमें क्या किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था। तो बच्चे उसी की आज हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया हमारे पास। मान लीजिए मेरा ये ए बी क्या एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है और आई करंट क्या हो रहा है, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो ए बी कंडक्टर के अंदर ये आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मान लीजिए कहां, पी पॉइंट के ऊपर, या मैंने एक पी पॉइंट लिया और इस पी पॉइंट की जो मेरा कंडक्टर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने क्या कंसीडर की बच्चे, ए कंसीडर की। ठीक है जी। अब देखिए, तो यहां से मान लीजिए ये आपका सी पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, इस कंडक्टर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया। मान लीजिए मैंने यहां से एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया जी, यहां ये वाला, और लेंथ क्या मानी बच्चे उसकी, डी है। क्लियर। और जो पी पॉइंट का स्मॉल करंट एलिमेंट से जो बच्चे पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर। ओके। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में, वो कितना, थीटा जी। और यहाँ जो एंगल बन रहा है मैंने लिया क्या, फाइव। ये एंगल मान लीजिए बच्चे क्या है हमारा, फाइव। अब देखो, और ये जो मैंने मान लीजिए तुम्हारे पास ओ पॉइंट के ऊपर मैंने क्या माना, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया। इस ओ पॉइंट की सी से जो डिस्टेंस कंसीडर की बच्चे वो एल मान लीजिए, वो हमने ली। क्लियर। तो हम स्मॉल एलिमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ कंप्लीट एक ही बार में आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाता टोटल पी पॉइंट के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेके चलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट लेके चलते हैं। तो मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया, जिसकी लेंथ क्या ली हमने, डीएल ली। तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, वो क्या हुआ तुम्हारे पास, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या था, करंट एलिमेंट का पोजीशन, करंट एलिमेंट की डिस्टेंस थी कहां से, उस पॉइंट से जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो देखिए वही सेम हमारे पास यहाँ पे आर है। और थीटा क्या था आपके पास, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो देखिए वही एंगल हुआ। और साथ में डीएल क्या थी, उस करंट एलिमेंट की स्मॉल लेंथ थी, और आई करंट वहां से फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर। अब देखिए, तो बच्चे यहां से मैं बात करूं, हमारे पास थीटा, आर और डीएल मींस एल। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर बच्चे क्या, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स के अंदर मैं यदि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो बेटा पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो उस चीज से बचने के लिए हम पहले क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करके लेके आएंगे। तो यहाँ से आर भी आपका वेरी करेगा, जैसे ही आप पोजीशन को चेंज करोगे, डीएल यहाँ लो या फिर यहाँ लो, उसके अकॉर्डिंग आपकी आर की वैल्यू अलग अलग होगी। मीन्स आर आपका चेंज करेगा, फाइव भी चेंज करेगा और थीटा भी चेंज करेगा, जैसे आप इस करंट एलिमेंट को आप चेंज करते हो। तो मींस 3 वेरिएबल हुए आपके पास। तो इन तीनों वेरिएबल को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो बच्चे हम बात करते हैं इन ट्राइंगल पीओसी के अंदर, पीओसी के अंदर। क्लियर है। अब ट्राइंगल पीओसी के अंदर मैंने क्या किया बच्चे, देखिए थीटा प्लस 5। और मैं आपको बता दूं, जो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस मैंने ए ली है वो क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द कंडक्टर। तो ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए, तो यदि बच्चे ये एंगल आपके पास 90 है, तो 5 प्लस में थीटा तुम्हारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आती है बच्चे, 19 माइनस 5 हुई जी। तो यहां से क्या किया मैंने, साइन थीटा कैलकुलेट किया मैंने इस वैल्यू से।
तो साइन 90 माइनस 5, तो वी नो दैट साइन एट 90 चेंज इनटू कॉस, तो ये क्या हुआ तुम्हारे पास कोस 5 हुआ जी, क्या हुआ कोस 5, तो मीन साइन थीटा की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आई, कोस 5 के इक्वल आई। तो इसी तरह से बच्चे मैंने क्या किया, उसी ट्राइंगल के अंदर कोस 5 की वैल्यू कैलकुलेट की, कोस 5 की वैल्यू कैलकुलेट की। तो कोस 5 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम्हारे पास क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या तुम्हारे पास a है, डिवाइड बाय बच्चे क्या हुआ r हुआ जी, क्लियर है, क्योंकि r भी तो क्या था मेरा वेरिएबल था भाई, r क्या था वेरिएबल था। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, a डिवाइड बाय कोस 5, a डिवाइड बाय कोस 5, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, a सीकेंट 5, a सीकेंट 5। तो इसी तरह से आपने क्या किया, उसी ट्राइंगल के अंदर क्या कैलकुलेट किया, टेंजेंट 5 कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, टेंजेंट 5। तो टेंजेंट 5 तुम्हारे पास क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारे पास, L होगा जी, तो L होगा जी परपेंडिकुलर। और बेस की मैं बात करूं, बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, A होगा, तो डिवाइड बाय A होगा। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी आई तुम्हारे पास, A tan 5, A tan 5, क्लियर। तो 5 मेरा क्या वेरिएबल है, L क्या थी मेरी C2, O क्या थी डिस्टेंस थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू 5, मींस डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू 5। तो डेरिवेटिव L का किया मैंने, तो dl डिवाइड बाय d5 इज इक्वल टू 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को। तो a कांस्टेंट है, क्लियर, एज इट इज। tan 5 का कितना है तुम्हारे पास, सीकेंट स्क्वायर 5, सीकेंट स्क्वायर 5, क्लियर। तो dl की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आती है बच्चे, a सीकेंट स्क्वायर 5 इंटू d5, ये तुम्हारे पास बच्चे किसकी वैल्यू आई, dl की वैल्यू आई। तो बच्चे हमारे पास dl की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यू आ चुकी है, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारी दिक्कत यही आ रही थी, तो 3 वेरिएबल थे, थीटा वेरिएबल था आपके पास, साथ में क्या था, r वेरिएबल था और dl वेरिएबल था। तो तीनों के तीनों वेरिएबल को मैंने ध्यान से देखिए फाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो फाई हमारा एक नया वेरिएबल होगा यहाँ पे। तो अब इस समय मेरी इन सभी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर में 1 पुट कर देता हूं, तो मेरी पूरी की पूरी जो इक्वेशन होगी, फॉर्मूला होगा आपके पास, सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट कीजिए बेटा इन सभी वैल्यू को, तो सभी वैल्यू को मैं पुट करता हूं यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, dB इज इक्वल टू, पुट दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ओके, आई dl की वैल्यू आप कैलकुलेट करके a सीकेंट स्क्वायर 5, तो यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ a सीकेंट स्क्वायर 5, ओके, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बच्चे क्या है तुम्हारे पास, cos 5, तो यहाँ पे रखा मैंने क्या, cos 5 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a सीकेंट 5, तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर क्या बच्चे क्या हुआ, a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर 5। और यहाँ पे फिर तुम्हारे पास क्या आता है, dl की वैल्यू आपने पुट की थी a सीकेंट स्क्वायर 5, ओके, और इनटू में क्या था बच्चे, d5 था, d5 हम यहाँ राइट कर रहे हैं, d5 भूल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और a से एक पावर कैंसिल आउट हुई आपके पास, तो db की वैल्यू क्या है बेटा, db इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई i cos 5, ओके, इनटू d5, और डिवाइड में क्या बचा आपका, a बचा, डिवाइड में क्या हुआ आपका, a हुआ। तो अब मेरे पास क्या हो चुकी है, सिंगल वेरिएबल के अंदर ये फॉर्मूला आ चुका है। तो अब मैं क्या करूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा एट पॉइंट P ड्यू टू होल कंडक्टर, अभी तक मैंने सिर्फ dl करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ थी तुम्हारे पास, सॉरी, जो करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ dl थी, तो उसके कारण आपने P पे निकाला था, स्मॉल लेंथ थी तो स्मॉल ही मैग्नेटिक फील्ड dB आपको आपने डिनोट किया। तो कंप्लीट के कारण हम निकालेंगे, तो बोथ साइड क्या कर दीजिए बच्चे, इंटीग्रेशन कर। तो हम करेंगे क्या, मैं मान लीजिए बच्चे यहाँ से चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से स्मॉल एक एलिमेंट लिया, ठीक है, तो यहाँ से चलता जाऊंगा मैं, तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगा बच्चे, इसके एंड तक पहुंचूंगा, ऊपर वाले एंड तक। तो यहाँ तक मेरे को काम करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। या मैं ऐसे भी कर सकता था कि क्या करता बच्चे, dl हर बार क्या करता, ऐसे ऐसे dl कंसीडर करता और बार बार निकालता रहता, और जब टोटल मेरे पास जो भी
जितने भी टर्म आती है सबको मैं कंबाइन करता, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब भी हमारे पास क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखिए क्या किया, तो मैंने यहाँ से मान लो यहाँ से लेके करना है मेरे को, तो मैं मान लेता हूँ कि इस एंड का जो एंगल बन रहा है मेरे पास यहाँ पे वो कितना है, मान लीजिए φ1 है। क्या माना मैंने, φ1 माना, और मेरे को कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तक। ये टोटल हुआ कैलकुलेट, तो टोटल कवर अप हुआ नहीं हुआ आपके पास, टोटल कवर हो रहा है वहां पे। तो ये एंगल मैंने क्या मान लिया बच्चे, φ2। चलिए, तो ये एंगल मैंने मेजर किया, यहाँ से ये φ2 हुआ और यहाँ से ये क्या हुआ, φ1 हुआ। तो दोनों एंगल अपोजिट है तुम्हारे पास, ठीक है। ये डायरेक्शन वहां से हो रही है, ये डायरेक्शन यहाँ से हो रही है। तो जब मैं राइट करूंगा तो इसको -φ1 कंसीडर करूंगा, तो मेरी लिमिट जो होगी बच्चे वो कहां से कहां होगी, -φ1 to φ2 इंटीग्रेशन करने की। तो क्योंकि मेरा वेरिएबल क्या है बच्चे, फाई तो वेरिएबल है, तो फाई कहां से कहां जाएगा, मेरे को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन निकालना है। जब मैं टोटल निकालूंगा तो टोटल तुम्हारे पास क्या होगा, तो अब क्या निकालने जा रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर एट P। तो वो तुम्हारे पास क्या है बच्चे, तो इंटीग्रेशन किया मैंने, तुम्हारे पास टोटल मैंने मान लिया क्या आएगा, B आएगा। तो इंटीग्रेशन का मैंने सिंबल लगाया, μ0 डिवाइड बाय 4 पाई I cos फाई इंटू A, और साथ में क्या आपका D फाई। करिए, तो लिमिट कहां से कहां चलेंगे हम, -φ1 to +φ2 ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब यहां देखिए, वैसे एंगल की डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन जो हम यहाँ पे मेजर करके चलेंगे इसको -φ1 लेके चलेंगे, बिकॉज ये एंगल आप ऐसे मेजर कर रहे हो और इस एंगल को ऐसे मेजर, दोनों की जो मेजर करने की डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट है, इसलिए मैंने φ1 को क्या लिया, माइनस लिया। तो अब आगे देखिए, तो बच्चे यहाँ से तुम्हारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँ, μ0 का नहीं होगा जी, कांस्टेंट है, 4 पाई नहीं आपके पास, ये मैंने बाहर निकाला। आई भी तुम्हारे पास कांस्टेंट है और ए भी क्या बेटा आपका फिक्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। ओके, तो इंटीग्रेशन सिर्फ ओनली किसका होगा आपके पास, cos फाई का, cos फाई, लिमिट -φ1 to φ2 इंटू d फाई। चलिए, अब cos फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम पढ़ चुके, तुम्हारे पास क्या होता है बच्चे, sin फाई होता है, ठीक है। cos फाई का डेरिवेटिव -sin फाई होगा, यदि इंटीग्रेशन करोगे तो वो +sin फाई होगा। तो यहाँ पे क्या राइट डन हुआ, μ0 डिवाइड बाय 4 पाई I A, तो इंटीग्रेशन होने से cos फाई का क्या है तुम्हारे पास, sin फाई, और लिमिट क्या रही, -φ1 to +φ2। ये मेरी क्या रही बच्चे, इंटीग्रेशन की लिमिट रही। तो सबसे लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस में क्या आती है आपके पास, लोअर लिमिट आती है। तो मैं पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, I डिवाइड बाई A, तो क्या बनता है आपका sin φ2, और माइनस आपका क्या आता है, जब आप लिमिट पुट करते हो, लोअर लिमिट माइनस में पुट होती है तुम्हारे पास, तो क्या आएगा, sin φ1 पुट करता, मैं क्या पुट करता, sin φ1, लेकिन मेरा एंगल क्या है बच्चे, -sin φ1, क्या है, -sin φ1 है। और हमें पता है साइन की प्रॉपर्टी होती है, वो माइनस साइन को बच्चे आउटसाइड निकाल देगा, ठीक है। तो माइनस साइन यदि कोस होता तो वो तो तुम्हारे पास क्या कर देता, उसको कहते हैं माइनस कोस होता है, वो साइन को खा जाता है, माइनस साइन को, लेकिन ये बाहर निकालता है। तो माइनस साइन यहाँ से बाहर है, तो बच्चे क्या हुआ आपके पास, प्लस हुआ। तो आपका ये क्या आया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया एट पॉइंट P ड्यू टू होल कंडक्टर इन टर्म ऑफ sin 5, इन टर्म ऑफ φ1 एंड φ2। अब यहाँ देखिए, डायरेक्शन की यदि मैं बात करूँ बेटा, भाई डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वही हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे कंडक्टर को राइट हैंड के अंदर मैंने पकड़ लिया जी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में मैंने मेरे थंब को सेट किया, तो मैंने देखा कि करंट आपके पास अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड की तरफ मैंने अंगूठा सेट कर दिया। तो मेरी जो फिंगर है वो क्या है, P पॉइंट के अंदर की तरफ जा रही है, जा रही नहीं जा रही, ऐसे प्रतीत हो रही है, देखिए ऐसे जाएगी आपकी फिंगर, ऐसे अंदर की तरफ। तो इट मीन्स magnetic field at point P perpendicular to the plane and directed inward means अंदर की तरफ होगा P पॉइंट के, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पेशल केस। देखिए,
तो स्पेशल केस आते हैं बच्चे तुम्हारे पास, स्पेशल केसेस। सबसे पहला स्पेशल केस लेके चलता हूं। यदि आपका पी पॉइंट बच्चे कहां होता, बिल्कुल कंडक्टर के सेंटर के नियर होता, सेंटर के नियर होता, मान लो यहां कहीं हो। चलिए सपोज कीजिए ये कंडक्टर आपका ऐसे था, जब आप बी ए लेके चले, तो ये पी पॉइंट मैं करूं बिल्कुल कंडक्टर के सेंटर के नियर होता, ठीक है। तो उस समय आप एंगल मेजर करते बेटा, ये वाला, यहाँ वाला और फिर ये वाला, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल होते तुम्हारे पास कितने आते बच्चे, 90 डिग्री आते। क्या आते, 90 डिग्री। तो इस केस में तुम्हारे पास मैं क्या लेके चल रहा हूं कि व्हेन पॉइंट P lie near the center of conductor, तो उस केस में φ1 और φ2 दोनों के दोनों वैल्यू लगभग तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, 90 डिग्री के इक्वल आएगी। तो उस समय हमारे पास देन मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट के ऊपर बच्चे, वो कितना आएगा तुम्हारे पास, वैल्यू पुट कीजिए। φ2 की वैल्यू पुट करते हो तुम कितनी, 90, तो sin 90 होगा, और यहाँ भी sin 90 होगा तुम्हारे पास। तो sin 90 कितना हुआ, 1 + 1 हुआ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, तुम्हारे पास 2 आया जी। कितना आया बच्चे, 2 आया। करिए, तो 2 से ये कैंसिल हुआ, तो b की वैल्यू कितनी आई, μ0I डिवाइड बाय 2πa। तो बच्चे इस फॉर्मूले का मैं बहुत बार आगे यूज करूंगा, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले, कभी भूलेंगे नहीं कि जब आपका क्या हो, पॉइंट पे कंडक्टर के सेंटर के नियर हो, तो उस टाइम φ1 φ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो उस समय हमारा मैग्नेटिक फील्ड μ0I डिवाइड बाय 2πa निकल के आएगा। करिए, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली एक तो आपके पास करंट पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है जो पी पॉइंट की थी। जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा दूर आप पी पॉइंट को रखोगे, ठीक है, जितने ज्यादा दूर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका, कम आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जी ए के। यदि आई करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा, उतना ज्यादा क्या आएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चलिए, अब सेकंड स्पेशल केस की मैं बात कर लेता हूं। तो सेकंड स्पेशल केस में आता है बच्चे तुम्हारे पास क्या हो, ये पी पॉइंट सेंटर के नियर ना हो, तुम्हारे पास किसी भी एक एंड के बच्चे क्या हो, नियर हो, किसी भी एक एंड के क्या हो, नियर हो। तो मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ पे, मान लो कि ये ए था तुम्हारे पास और यहाँ क्या था, बी था। ये पी पॉइंट मेरा यहाँ आता है, इसके नियर आ जाता है, करिए ए के, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं एंगल मेजर करूंगा, ये वाला, यहाँ वाला एंगल, और फिर ये एंगल मेजर करूंगा, तो वहां से तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चे, φ2 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, 90 डिग्री हुई, और φ1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0 डिग्री, ठीक है। φ2 90 हुआ और φ1 कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो इन वैल्यू को आप जैसे पुट करते हो, तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, वहाँ पुट कीजिए, क्या था, μ0I डिवाइड बाय 4πa था, sin φ2 की वैल्यू 90 प्लस sin φ1 कितना, 0, ठीक है। सॉरी, φ1 की वैल्यू 0 हुई, तो वहां से आपके पास ये कितना हुआ, 0 हुआ जी, ये कितना हुआ, 1 हुआ जी। तो वैल्यू कितनी आई आपकी, μ0 डिवाइड बाय 4πa। तो ये क्या आपका दो स्पेशल केस, ठीक है। तो इस स्पेशल केस को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, क्लियर। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, क्लियर है। तो देखिए बच्चे, इसके बाद आता तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। तो हमें यहाँ पे क्या लेके चलना है, एक सर्कुलर कोइल लेके चलनी है, जिसके अंदर करंट कैरी कर रहा हो, उसके सेंटर के ऊपर आप क्या फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। देखिए, तो मैंने क्या लिया, एक सर्कुलर कोइल ली, ये लीजिए, एक सर्कुलर कोइल है मेरे पास, ठीक है। इस सर्कुलर कोइल के अंदर क्या कर रहा है आपका, आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए, आई करंट, कंसीडर सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट
I with center O and radius R. ओके, ये हमारी रेडियस R। तो बच्चे जब इस सर्कुलर कोइल वैसे बनाओगे कैसे, कोई भी लंबी वायर ले लीजिए, ठीक है, तो उसको सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दीजिए आप, बैंड कर दीजिए, तो आपकी वो क्या होगी, सर्कुलर कोइल होगी। और उसके अंदर से क्या कैरी करवा दो बच्चे, करंट कैरी करवा दो। जैसे ही करंट उसके अंदर कैरी करेगा, जैसे ही करंट उसके अंदर फ्लो करेगा, तो अराउंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू अस्टेड। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड। तो बच्चे आपने क्या करना है, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सॉर्ट्स लॉ सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, इसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेके चलेंगे। तो मैंने क्या किया, ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया यहाँ, तो ये मेरा एक स्मॉल करंट एलिमेंट हुआ बच्चे, जिसकी लेंथ क्या मानी मैंने, डी। तो डीएल स्मॉल करंट एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है। और डीएल करंट एलिमेंट की नोटेशन क्या होती है, आई डी एल वेक्टर। ये तुम्हारे पास करंट एलिमेंट है और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां देखिए आगे। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू बायोट-सॉर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O which is the center of a circular coil due to small current element of length dl is mu naught divided by 4 pi I dl sin थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चे मैंने अकॉर्डिंग टू बायोट-सॉर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख ली पॉइंट ओ के ऊपर, जो कि सेंटर था किसके कारण बच्चे, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण। तो देखिए बेटा थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगी, 90 डिग्री, क्योंकि जो तुम्हारे पास ये स्मॉल आप लेंथ लेके चल रहे हो वो एक टेंजेंट का काम करेगा इस सर्कल के लिए, ठीक है, वो टेंजेंट ही है इसके लिए। और ये तुम्हारे पास क्या है, आर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है तुम्हारे पास, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बार पुट करते हो आप, तो डीपी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आती है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ई आई क्या है, आपकी वैल्यू आई। ये तो बच्चे स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण आई। हमें तो क्या करना है, कंप्लीट कोयल के कारण, कंप्लीट सर्कुलर कोयल के कारण ओ पॉइंट पे निकाल के लेके आए, जो कि उसका सेंटर है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो क्या कर दे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन में जैसे ही करता हूं इसका, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चे यहां से क्या होगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, नहीं होगा इंटीग्रेशन, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ओनली डीएल। क्लियर। तो देखिए डीएल क्या शो कर रहा है बच्चे, सर्कुलर कोयल की स्मॉल लेंथ, सर्कुलर कोयल की स्मॉल लेंथ। जैसे ही इसके साथ इंटीग्रेशन लग जाता है तो ये क्या बन जाती है तुम्हारे पास, कंप्लीट लेंथ बन जाती है किसकी, इस सर्कुलर कोयल की। तो कंप्लीट लेंथ सर्कुलर कोयल की क्या होगी बेटा, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस तो होगी 2 पाई आर। तो इट मींस ये हमारे पास किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के बराबर। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ बच्चे, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4। तो वैल्यू क्या आती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की, P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 आर। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहती है, वैल्यू रहती है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया जी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट आई। तो बच्चे हाँ, डायरेक्शन की बात और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। भाई डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा जो करंट है वो सर्कुलर लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, आपकी फिंगर होगी तो आप उसको करंट की डायरेक्शन में सेट करोगे। पिछले टाइम, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हमने सेट किया था और ये हमारी करंट की डायरेक्शन के अंदर शो हुई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आपके पास बिल्कुल अपोजिट होगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा और ये फिंगर जो सेट होगी वो आपके पास करंट की डायरेक्शन में सेट होगी। तो करंट कब, जब करंट आपका सर्कुलर लूप के अंदर फ्लो कर रहा हो, जब सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा हो। तो देखिए, तो आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चे, ठीक है, क्या आपके पास क्लॉकवाइज है। तो मैंने मेरी फिंगर को ऐसे ही रोटेट किया, देखिए ये देखो
ऐसी, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब O पॉइंट के क्या हुआ बच्चे, इनवर्ड हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तुम्हारे पास वो O पॉइंट पे कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। तो आप ये बोल सकते हो या फिर dB की वैल्यू बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB और B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये आप डायरेक्शन बोलोगे। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो बेटे ये टॉपिक हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। तो इन दोनों लेक्चर, दोनों टॉपिक के अंदर यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।